हर बॉलीवुड की सुपरहिट मूवी में एक विलन होता है, एक हीरो होता है, लेकिन कभी सोचे विलन हमेशा पाकिस्तान से क्यों होता है। हर मूवी की कहानी में हीरो अलग होता है, स्टोरी अलग होती है, लेकिन विलन वही पाकिस्तान। पठान, टाइगर जिंदा है, उरी, बॉर्डर और मैं कितनी मूवी के नाम लूं, ये वीडियो घंटों की बन जाएगी, लेकिन बॉलीवुड के मूवी के नाम कम नहीं होंगे। हर जगह एक ही दुश्मन, पाकिस्तान। लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताओ, कल अगर बॉलीवुड अपनी मूवीज में सच बताने लग जाए तो क्या आप लोग बॉलीवुड की मूवी देखोगे? आगे मैं आप लोगों को सच दिखाने वाला हूँ। अगर मैं बोलूँ बॉलीवुड एक ऐसी मूवी लाने वाला है कि चाइना ने कैसे इंडिया के फौजी मार दिए थे, तो क्या उस दिन तुम अपने हीरो को झूठ बोलने वाला बोलोगे या अपने झूठ को देशभक्ति कहकर भाग जाओगे? क्योंकि जब इंडिया और चाइना के बीच में एक छोटी सी वॉर हुई थी, तब बॉलीवुड ने एक मूवी रिलीज की थी। उसमें यह दिखाया गया था कि इंडिया हीरो है, इंडिया कभी नहीं हारता, लेकिन रियलिटी में इंडिया के 20 फौजी मारे गए थे और चाइना के 4 फौजी, जो फिजिकली लड़ाई हुई थी। 20 Indian soldiers have been killed fighting with Chinese troops on a disputed border region, according to the Indian Army and government sources. From Ladakh, a massive avalanche has hit Siachen Glacier. And according to sources, 3 Indian Army soldiers have lost their lives. Rescue operation is currently. मगर स्क्रीन पर, मीडिया पर क्या दिखाया गया? भारत जीत गया। भारत ने चाइना के ज्यादा फौजी मार गिराए थे और चाइना हार गया। जब झूठ को सच दिखाया जाए तो समझ जाओ उस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि हर मूवी में हमेशा पाकिस्तान क्यों विलन होता है? क्या इसलिए कि असली जिंदगी में उनके पास और कोई दुश्मन नहीं, या फिर इसलिए कि उनके हीरो तब तक हीरो नहीं लगते जब तक पाकिस्तान विलन ना हो? असल में जब इंडिया के 2 फाइटर जेट गिरे थे, तब कैमरा उनके पास नहीं बल्कि पाकिस्तान के पास था। Now, Pakistan says it shot down 2 Indian fighter jets while they were in Pakistani airspace. They've arrested 1 Indian pilot and another is apparently in hospital receiving treatment. But India says only one of its aircraft crashed and that was because of technical failure. Now, Pakistan has closed it. और फिर उन्होंने क्या किया? अपनी हार को अपनी जीत बना दिया गया। असल में पाकिस्तान को चाहिए था ना कि इंडिया के ऊपर मूवी बनाते, लेकिन नहीं, बॉलीवुड ने अपनी हार को अपनी जीत बनाकर अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अभी सच दिखाता हूँ। 2019 ये वो साल था जब भारत के अंदर एक क़यामत आ गई थी। जब भारत के फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर हमला कर वापस गए थे, तब पाकिस्तान ने एक प्लान बनाया था कि हम भारत में जाकर एक हमला करेंगे। तब पाकिस्तान ने जाकर भारत में हमला किया और पूरी दुनिया ने देखा कि अभिनंदन पाकिस्तान में अपना फाइटर जेट ले आया और पाकिस्तान ने उसका फाइटर जेट गिरा दिया। एक नहीं बल्कि 2 फाइटर जेट पाकिस्तान ने मार गिराए थे इंडिया के। पाकिस्तान ने कम्युनिकेशन जैम कर दिया। M21 पायलट हमें सुन नहीं पा रहा। सर, ये तो पाकिस्तान एयरस्पेस सेंटर कर रहा है। लेकिन फिर बॉलीवुड ने क्या किया? रियल लाइफ में तो बॉलीवुड की इंडिया की हार हुई थी। ये मैं नहीं बल्कि अल जजीरा और रिपोर्ट बता रही हैं दुनिया की। ये कोई पाकिस्तान की न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और बॉलीवुड ने क्या दिखाया अपनी मूवी में? फाइटर मूवी तो देखी होगी कि हीरो आया फाइटर जेट को गिरा कर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में आतंकवादी को उठाकर मार कर चला गया। इतना कमज़ोर पाकिस्तान। वाह बॉलीवुड, ऐसे ही और लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। लेकिन अब उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है। Well, there's growing evidence that India lost prized fighter jets. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और अब 2025 में जब पाकिस्तान ये क्लेम करता है 5 to 6 फाइटर जेट पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, अब तो पाकिस्तान को मूवी बनानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने मूवी कोई नहीं बनाई। और अल जजीरा ने इसको कवर किया कि इंडिया के कई ऑफिसर ये बात क्लेम करते हैं कि इंडिया के फाइटर जेट ज़रूर गिरे हैं, लेकिन इंडिया इस चीज़ को नहीं मानता। मतलब अपने लोगों को गुलाम बना कर रखा हुआ है। उनको कभी भी इंडिया सच नहीं दिखाएगा। अपना जय कुमार इस बार बॉलीवुड पे धमाका करते हैं। एक बढ़िया सा स्क्रिप्ट आपके भाई के माइंड में आ रहा है।
किस तरह का स्क्रिप्ट? टाइटल होगा एक तरफे। इसी तरह आप लोगों को और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये सिस्टम तुम्हारे अंदर से तुम्हारी इंसानियत को ख़त्म कर रहा है। तुम्हें लगता है कि बॉर्डर के उस पार इंसान नहीं रहते बल्कि जानवर रहते हैं, वहाँ पर नफरत करने वाले जानवर रहते हैं, और तुम सोचने से पहले, फैक्ट चेक करने से पहले नफरत करने लग जाते हो कि पाकिस्तान तो है ही 2 नंबर। सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में घुस के उनके सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड, वहां छुपे हुए फिदाइन, उनके हैंडलर्स, उनके गाइड्स, सबको खत्म कर दो। पाकिस्तान तो इंडिया में दहशतगर्दी फैलाकर इंडिया को अंदर से तोड़ता है, और सबूत आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये पॉलिटिक्स अपनी वोट लेने के लिए आप लोगों से झूठ बोलते हैं। हम इंडिया के कुछ लोग मरेंगे और बोलेंगे पाकिस्तान ने हमला किया है और सनी वोट जीत लेंगे। साथ में बॉलीवुड को भी मिलाते हैं, आप लोगों के गुस्से को बॉर्डर के उस पार ले जाए, और आप लोग फिर और ज़्यादा नफरत करने लग जाते हो पाकिस्तानियों से। और आप लोग जिसको आतंकवादी मानते हो पाकिस्तान को, उसमें तो हर दिन इतने ब्लास्ट होते हैं, और इसको रोकने के लिए पाक आर्मी कार्रवाई करती है। हमने तो कभी नहीं बोला कि ये इंडिया करता है, बिकॉज हमारे पास वो प्रूफ नहीं है। और आप लोगों के पास प्रूफ हो या ना हो, और आप लोग क्या करते हो, बिना फैक्ट चेक किए पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देते हो कि ये पाकिस्तान ने किया है। आप लोगों की सोचने की लिमिट ही ख़त्म हो चुकी है। ज़रा सोचो तो सही, ये हमले उस दिनों क्यों होते हैं जब पॉलिटिक्स के दिन होते हैं। जब भी आतंकवादियों ने या दहशतगर्दों ने इंडिया में हमला किया है, उस दिन वोटों के दिन होते हैं। मतलब पॉलिटिक्स ये काम चलाते हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप लोगों के अंदर सवाल करने की कैपेबिलिटी नहीं है। सिर्फ आप लोग पाकिस्तान को एक आतंकवादी मानते हो बिना सबूतों के, क्योंकि बॉलीवुड, मीडिया, यूट्यूबर, हर तरफ से आप लोगों के ब्रेन के अंदर एक ही चीज़ भरी जा रही है कि पाकिस्तान गद्दार है, पाकिस्तान में लोग नहीं रहते, पाकिस्तान में तो सब आतंकवादी रहते हैं। पाकिस्तानियों से आप लोग इतनी नफरत करते हो कि मैच में हाथ भी नहीं मिलाते। But I was watching the toss live and I also heard the captain say tails. Fatima say tails. I heard her say tails. Yeah. But then both the match referee and the commentator said heads, and it fell heads and they won. And there was no reaction from either Harmanpreet or Fatima at all. And they carried on. And I was like, at that time, because I heard tails. करवाया आपके मोदी साहब ने भी थोड़ी देर पहले। वो तो आपने करा था ना। लाइक इतनी वीक आपकी आर्मी, आपकी इंटेलिजेंस है कि 4 बंदे घुस गए, वो 1500 चेक पोस्ट को गुजर के 4.5 लाख फौजियों को क्रॉस करके। मेक सेंस? आपको समझ में आता है कैसे? ये सही बोल रहा है, ये पॉइंट है भाई। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है। दुनिया पाकिस्तान की तारीफ करती है और आप लोगों की कोई भी तारीफ नहीं करता। ये सब क्यों हो रहा है आप लोगों को पता है? और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ इसलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये तो एक इंडिया का चैनल है, जाकर इसको चेकआउट करो। ये अपनी मीडिया को खुद ही एक्सपोज कर रहा है। और आप लोगों को पता है बॉलीवुड की वो मूवी क्यों नहीं फ्लॉप होती जिसमें पाकिस्तान का नाम लेकर विलन बनाया जाता है? क्योंकि आप लोगों के इमोशन उनके टिकट बन जाते हैं, उनके प्रॉफिट करोड़ों के होते हैं, उनकी जेबें तो फुल हो जाती हैं। इसलिए वो आप लोगों के अंदर और दर्द और इमोशन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत भरते हैं ताकि वो और पैसे कमा सकें। ये एक बिजनेस है और आप लोगों को पता ही नहीं चलता। और आप लोगों को पता है बॉर्डर के इस पार और उस पार दोनों माएँ रहती हैं। हमेशा दोनों मुल्कों के बेटे मरते हैं। और किसके बेटे मरते हैं? गरीब के बेटे। हमेशा इंडिया की माँ दिखाई जाती है बॉलीवुड में, कभी भी पाकिस्तान की माँ नहीं दिखाई जाती। क्योंकि अगर पाकिस्तान की माँ दिखाई जाए तो फिर आपका दिल इतना नरम है वो पिघल जाए कि चलो दोनों का नुकसान होता है, एक का नुकसान नहीं होता। इसीलिए बॉलीवुड ये फार्मूला आजमाता है कि सिर्फ एक ही माँ का दिखाया जाए कि इंडिया का ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए हम पाकिस्तान से बदला लेंगे। लेकिन असल में मरते तो माँ के बेटे ही हैं। जब कोई पाकिस्तान की पीस की बात करता है तो तुम लोगों से बोलते हो कमेंट में गो टू पाकिस्तान, और जब कोई इंडिया में सच बोलते हैं तो तुम लोग उसे
देशभक्त का टाइटल दे देते हो, मतलब तुम झूठ के ऊपर क्लैप करते हो, लेकिन सच सुनने की तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं होती। जब भी कोई सच बोलता है तो तुम लोग उससे नफरत करते हो, और कोई आकर पाकिस्तान को गालियां देता है तो तुम लोग उसे आकर लाइक करते हो, जैसे पाकिस्तान में इंसान रहते ही नहीं है। एक बात मेरी याद रखो, अंग्रेज तब भागे थे जब पाकिस्तान और इंडिया एक था, तब नहीं जब ये दोनों अलग थे। आज इतनी ज़्यादा नफरत हो चुकी है कि ये एक दूसरे से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। तुम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहो, उनके स्टूडियो के नंबर बढ़ते रहें, तुम बॉर्डर के नाम पर गरजते रहो, उन हीरो के बैंक अकाउंट भरते रहो। मैं इस वीडियो का मकसद किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं लाया। मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, अगर सिनेमा सच बोलता है तो हमेशा जो भी सच होता है वो एक ही साइड का क्यों होता है? क्या इंसानियत सिर्फ इंडिया में ही लिखी गई थी कि इंडिया वाले लोग हमेशा ठीक होंगे और उनके अंदर कोई भी नफरत नहीं होगी, वो परफेक्ट होंगे, और जो पाकिस्तानी हैं वो हमेशा नफरत वाले होंगे, गद्दार होंगे? इंडिया वाले सच्चे, ईमानदार, बिना झूठ के सच बोलने वाले होंगे? ऐसा सिनेमा आप लोगों को दिखाते हैं? ये मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान झूठ है, नफरत करने वाला है, या हम दोनों मिलकर नफरतों को कम कर कर आपस में मिलकर काम करें और ज़िंदगी को जिएं? नफरत खत्म करो और दोस्त बनो, नफरत खत्म करो और दोस्त बनो। इंडिया पाकिस्तान फ्रेंड। सोच कर देखो, अगर दुश्मन बनाकर मूवी वायरल होती है तो कल इंसानियत मर जाएगी तो दुनिया वायरल हो जाएगी। जिंदगी है कितनी